आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड वर्ड जो है वो 1870 में जब फ्रांस और जर्मन के बीच में, जब सोल्जर्स के बीच में जब झगड़े हो रहे थे, उस टाइम एक मिलिट्री सर्जन थे, ठीक है। उनका नाम था फ्राइड्रिच वॉन एस्मार्च, ठीक है। तो उनके नाम पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कॉन्सेप्ट सोल्जर्स लोगों के लिए हुआ था। उसके बाद हम सभी के लाइफ में ये वर्ड का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो एज अ फर्स्ट एड हम लोग ह्यूमैनिटी के नाम पर हम किसी का अगर जान बचा सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर इन सिचुएशन किसी को कुछ हो जाए तो क्या क्या चीज़ें हमें एक इमरजेंसी किट में रखनी चाहिए जिससे कि हम उस इंसान की जान बचा सकें। तो अगर सपोज़ कुछ हो गया है और अगर आपने देखा है, तो सबसे पहले वो सिचुएशन को कंट्रोल करना है, और सिचुएशंस को कंट्रोल करने के बाद उस इंसान को चेक करना है कि वो सही से सांस ले पा रहा है, बात कर पा रहा है कि नहीं, और उसको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको चेक करना है कि वो पहले तो चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे फील करके कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे कैरोटिड पल्स होता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आपको सीपीआर देनी है, ठीक है। वो सीपीआर देने के बाद, उसके बाद आप उसको थोड़ा पानी पिला सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। अगर वो बात कर पा रहा है तो थोड़ी भी रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद आप वो सिचुएशंस को देख, अगर वो मान लेते हैं कि अगर उसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो कोई कपड़ा होगा वहाँ पे, कुछ होगा जिससे कि आप उसको बांध सको और उसका ब्लीडिंग आप रोक लो। और अगर ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है तो कुछ सपोर्ट दीजिए, और उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है जिससे कि उसका और ज़्यादा फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। तो उसको एज इट इज़ वैसे ही उसका बॉडी को रखना है, और आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, ठीक है। और वो इन कम्युनिकेशंस उसको थोड़ी मदद करनी है, कम्युनिकेशन सपोर्ट देनी है। और उसके बाद आप उस इंसान से पूछ सकते हो कहाँ क्या है, नहीं है एड्रेस, ताकि आप उसका हेल्प कर पाओ आगे जाके। जब तक से एम्बुलेंस नहीं आ रहा है तब तक से आपको उसको इमोशनल सपोर्ट देती रहनी है। और हम लोग एक इमरजेंसी किट बना सकते हैं जिसमें कि, और एक पॉकेट डायरी रख सकते हैं अपने पास, ताकि इन सिचुएशंस हमें कुछ हो जाए तो सामने जो भी पर्सन रहे वो हमारी हेल्प कर पाए। अगर कोई करना भी चाहे तो भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि सपोज़ आप आजकल सब फ़ोन पे सेव करते हैं, तो फ़ोन ही अगर कहीं पे गिर गया, टूट गया, तो आपके पास तो कुछ नहीं है और आप उस टाइम होश में भी नहीं होते हो, तो वो कैसे आपका हेल्प कर पाएगा अगर कोई चाहेगा भी तो इसीलिए एक पॉकेट डायरी रखिए, और कुछ इमरजेंसी बॉक्स किट आप रेडी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी बॉक्स में, किट में आप क्या क्या रख सकते हो, तो सबसे पहले एक बैंडेज, कॉटन, ठीक है, डिस्पोजल ग्लव्स, और फिर गॉज पीस, ठीक है, और एंटीसेप्टिक वाइप सॉल्यूशंस, नॉर्मल स्लाइन, बीटाडीन, ठीक है, डेटॉल, ये सब आप रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। और फिर उसके बाद सीज़र रखना है, और फिर हैंड सैनिटाइज़र आप रख सकते हो, और थर्मोमीटर रख सकते हो, थर्मोमीटर, विशल, अगर आप उस सिचुएशन मान लीजिए आप अकेले हैं तो आप सीटी बजा के भी सामने वाले को कुछ आवाज़ या संकेत दे सकते हो कि मैं यहाँ पे सिचुएशन में हूँ। टॉर्च लाइट, अगर रात में कुछ हो गया तो कहीं पे लाइट नहीं होती है तो टॉर्च लाइट रख सकते हो। और एक आपको पॉकेट डायरी में जो इमरजेंसी नंबर लिख के रखनी है, उसमें आपको आपका फैमिली का मोबाइल नंबर, कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड का लोकलाइज जो सपोर्ट कर सके उसका मोबाइल नंबर, एम्बुलेंस का मोबाइल नंबर, और एक फैमिली डॉक्टर का, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर आपका उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। और एक इमरजेंसी किट में ये सब चीज़ें के अलावा आप दवा क्या क्या रख सकते हो, ऑइंटमेंट और टैबलेट क्या क्या। तो ऑइंटमेंट में जैसे आप डाइक्लोजेल रख सकते हो, ताकि आपको कुछ दर्द हो रहा है तो आप वो उस टाइम पे लगा सकते हैं। सोप्रामाइसिन, सिप्लाडीन, ये सब कुछ ऑइंटमेंट है जो आप अपने से लगा सकते हैं, ठीक है, या जो उस टाइम पे रहेंगे अवेलेबल वो आपकी हेल्प कर पाएँ और लगा दें। टैबलेट में पीसीएम जो कि पैरासीटामोल, और ओआरएस, वाटर बॉटल में वो ओआरएस घोल के सामने वाले को आप पिला सकते हैं। ओमेज टैबलेट रख सकते हैं, अगर खाली पेट वो है तो उसको खिला सकते हैं। और इन्हेलर, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो इन्हेलर आप रख सकते हैं।
सॉर्बिटेट एक होता है जो कि हार्ट पेशेंट के लिए होता है। तो कुछ टैबलेट ये सब आप दे सकते हैं, और जो कि आपको पता नहीं हो तो वो उस टाइम पे वो पॉकेट डायरी में जो डॉक्टर्स का नंबर है एमओ का, आप उस टाइम में उसको कॉल कर सकते हो, और अगर वो रिसीव करे, बात करे, तो आप उससे पूछ सकते हो कि ये टैबलेट देनी है या नहीं देनी है। अगर वो हाँ बोले तो आपको देनी है, उस टाइम पे आप उस सिचुएशंस में बात कर सकते हो। जब तक से एम्बुलेंस नहीं आ रही है तब तक ये सब स्टेप आप ले सकते हैं। और सोप्रामाइसिन, पीसीएम, ओआरएस, ये सब तो आप दे ही सकते हैं। तो हम लोग ह्यूमैनिटी के नाम पर अगर इतनी भी मदद कर दे सामने वाले को, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही, जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो उस इंसान की हो सके जान बच जाएगी। हमारी एक कदम सामने वाले की जान बचा सकती है। और आजकल इतने तो हम मतलब स्वार्थी हो गए, इतने लोग स्वार्थी हो गए कि सामने वाले की मदद नहीं करना चाहते। तो हर वक्त पे वो नहीं होता है कि कोई किसी का हेल्प कर पाए, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में हैं कि अगर आप हेल्प कर पा रहे हैं तो आप हेल्प कीजिए, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात होती है। और ये पॉकेट डायरी भी आप अपने पास रखा कीजिए, क्योंकि आजकल हम सभी फ़ोन पे इतना बिजी रहते हैं और फ़ोन पे ही हमारा सब कुछ अपलोड रहता है। और उस टाइम पे हो सके कि कोई एक्सीडेंट हो गया और हमारा फ़ोन डैमेज हो गया, टूट गया, तो हम फिर फ़ोन से नहीं निकाल सकते। तो वो पॉकेट डायरी हम सभी के पास होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी में यूज़ हो। और वो इमरजेंसी किट, इमरजेंसी बॉक्स भी आप रेडी करके रख सकते हो। कहीं पे आप जा रहे हो तो वो कैरी कर लीजिए, ताकि वो आने वाले सिचुएशन में आपको नहीं तो एटलीस्ट जहाँ पे हो रहा आप वहाँ यूज़ कर सको। बाकी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में कर सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा।